नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी टुडे न्यूज। मध्य प्रदेश के बैतूल में जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय खिलाड़ियों का संभाग स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता हेतु चयन किया जा रहा है, पर यह दुर्भाग्य का विषय है कि जिला मुख्यालय पर सारी सुविधाएं होने के बावजूद बच्चों की जान जोखिम में डालकर कीचड़ एवं फिसलन भरे ग्राउंड में कबड्डी खिलाई जा रही है, जिससे ग्राउंड में फिसलन एवं कीचड़ होने के कारण प्रतिभावान खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का सही रूप से प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में जब बाहर से आई टीमों के कोचों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता में हमारे खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं तथा वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जब खेल जिला प्रभारी धर्मेंद्र पवार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमें शासन का निर्देश है तथा उनके द्वारा निर्धारित की गई तारीखों पर ही हमें यह प्रतियोगिता करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर जल्दबाजी के चक्कर में एवं निर्धारित तिथि के अनुसार प्रतियोगिता कराने में बच्चों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। यदि जिले में अगर ऐसी जान जोखिम में डालते हुए प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं तो कुछ समय बाद सारे खेल लुप्त होने के कगार पर रहेंगे। ऐसी स्थिति रही तो कौन से परिजन अपने बच्चों को खेल के लिए आगे बढ़ने देंगे। वही बच्चे पुलिस और आर्मी की नौकरी पाने के लिए खेल में अपनी रुचि दिखाते हैं। यदि इस तरह जान जोखिम में डालकर बच्चे गंभीर रूप से चोटिल हो जाते हैं और शरीर के किसी अंग में फ्रैक्चर आ जाता है या विकलांगता आ जाती है तो फिर ऐसी भर्ती के लिए वे अक्षम हो जाएंगे और उनका खेल से जुड़े होने का कोई भी फायदा उन्हें मिल नहीं पाएगा और इन सब बातों का जिम्मेदार खेल विभाग ही होगा। सर, एमएलबी में प्रतियोगिता चल रही थी, वो कबड्डी जिला स्तरीय 19 ईयर गर्ल्स बॉयज। सर, वो कीचड़ में करवाई जा रही है, बच्चे गिर रहे हैं, चोटें आ रही हैं। इसका कीचड़ में नहीं हो रही थी, नेट पर कबड्डी बारिश में नहीं खेली जाती है, बच्चों के बहुत ज्यादा पैर स्लिप होते हैं, उसमें इंजरी की संभावना होती है, इसलिए उसको मेट पे नहीं करवाया गया और मिट्टी में थोड़ी पकड़ होती है, इस कारण चट मैदान पे कबड्डी कराई है। तो जिला स्तरीय पैर स्लिप हो रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, चोटें आ रही हैं, चढ़ है ग्राउंड में पूरा। हाँ, तो अभी बारिश के कारण वो जो पहले तो मैदान हमारा सूखा था, मगर बारिश होने के कारण जो उसमें कीचड़ हुआ है। सर, उसको पोस्टपोन भी किया जा सकता था। उसको सर पोस्टपोन इसलिए नहीं कर सकते कि हमको आगे की तारीख देखकर चलना पड़ता है। जैसे अभी मैंने आज कराटे, शतरंज, खो खो और वुशु, ये मैंने हरदा मेरा शतरंज पहुंचा है संभाग, होशंगाबाद में कराटे और वुशु है, बनखेड़ी में खो खो है और बैतूल में 2 संभाग हुए हैं, शतरंज और जूडो। ये स्टेट की तारीख को देखते हुए जो मध्य प्रदेश शासन जो ये टाइम टेबल भेजता है, हम उसके अनुसार ये काम करते हैं। सर, चोटें आ रही हैं बच्चों को, कुछ कम ज्यादा लग जाती है, कौन जवाबदार है? देखिए, अब ये खेल है, खेल में तो चोटें आना संभव है। अब चोट से तात्पर्य तो ये नहीं है, फिर भी हम लोग बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं और फर्स्ट एड की व्यवस्था होती है शासन के द्वारा। अगर कोई बच्चा अगर चोटिल हो जाता है तो हम लोगों के ही द्वारा, एम्बुलेंस के द्वारा उन बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। सर, मेट पे पिछले बार तो मेट पे करवाई गई थी, इस बार कीचड़ है, घास भी नहीं है वहाँ पर पूरा। नहीं, करवाई जा सकती। वो कीचड़ सिर्फ खेलने के कारण हुआ और कीचड़ का मेन कारण बारिश का होना होगा। सर, क्या नाम है आपका? मैं जीआर काप से घोड़ा डोंगरी का ब्लॉक प्रभारी हूँ। आपकी भी टीम आई है? मेरी टीम आई। किस तरीके की प्रतियोगिता हो रही है अभी यहाँ? कबड्डी सिलेक्शन मैचेस हो रहे हैं, मौसम को देखते हुए मैच नहीं करा के सिलेक्शन ट्रायल ले रहे हैं। तो इसकी व्यवस्था कुछ और होती है ना, कैसे, कहाँ पर होते हैं ट्रायल में से? व्यवस्था तो होनी चाहिए थी मेट पे, और हो सकता किसी कारणवश मेट अरेंज नहीं हुआ हो इनका,
तो सर बच्चों को चोटें आ रही हैं, घायल हो रहे हैं बच्चे, तो इसका जवाबदार फिर कौन होगा? अगर किसी को कम ज्यादा लग जाती है तो फिर? नहीं, जवाबदार तो है शिक्षा विभाग, लेकिन उसके लिए फर्स्ट एड की व्यवस्था है सर। नहीं तो आपके हिसाब से गलत हो रहा है या नहीं? सर कबड्डी खेल ही ऐसा है जिसमें चोट आती है। नहीं तो ये मिट्टी में हो रहा, कीचड़ में हो रहा है, कहीं और व्यवस्था कराई मैट जा सकती अरेंज थी। नहीं हो पाया सर, इसलिए इसमें करवाया है, तो अगर बच्चे जैसा को मेरे को किसी बताया गया है। किसी को ज्यादा कम चोट लग जाती है तो फिर इसका जवाबदार किसको मानेंगे आप? जवाबदार तो शिक्षा विभाग ही होगा। ये जो सिलेक्शन किया जा रहा है, आप बता रहे कि सिलेक्शन के हिसाब से ये मैच किया जा रहा है जी, ट्रायल हो रहा तो है इसमें सर। कैसे आप सिलेक्शन करेंगे जबकि बच्चे गिर रहे हैं, वो अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पा रहे हैं? नहीं, कीचड़ के प्रतिभा कारण दिख रही है या सर। फिसलन जो दिख रही है, उसके प्रतिभा कारण दिख फिसल रही जा है, रहे हैं, वो प्रतिभा दिख कैसे जाती है। दिखाएंगे वो? प्रतिभा दिख जाती है, एक रेड डालने से ही समझ में आ जाता है कि बच्चा कैसा खेल रहा है। सर अगर बच्चा गिरा और उसके हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया तो फिर इसका जवाबदार? अब कबड्डी तो खेल ही ऐसा है सर कि नहीं सर, मेट पे इसमें होता तो कुछ इतनी भी चोटें संभव नहीं है। आती ना। मेट पे होता तो इतनी चोटें नहीं आती ना, या व्यवस्था होती कुछ अच्छी? मेट आज अरेंज भी नहीं हो थोड़ी पाया बहुत था। अच्छी होती तो मैं भी मेरे को ऐसी जानकारी मिली कि मेट अरेंज नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ कराना पड़ सर रहा है। प्रतियोगिता रोकी जा सकती थी, बच्चों की जान से खिलवाड़ अब किया ये जा रहा तो है। डीएसओ साहब पे डिपेंड करता है सर। प्रतियोगिता रोकी गई है बारिश को देखते हुए। अब प्राइवेट स्कूल में इसका प्रतियोगिता थी जो कि पोस्टपोन कर दी गई 1 सप्ताह के लिए। इसका बारिश मेरे को को देखते आइडिया नहीं है सर। आप मानते हैं ना गलत हो रहा है ये? हाँ, मेट पे तो होना चाहिए था सर। मैम क्या नाम है आपका? श्रीमती सुमित्रा पवार। किस पोस्ट पे हैं? मैं खेलकूद शिक्षक श्रेणी ब पीटीआई। मैम ये कबड्डी प्रतियोगिता हो रही है, कहाँ कहाँ से टीमें आई हैं? आमला, बैतूल, घोड़ा डोंगरी, प्रभात पट्टन, मुल्ताई। पूरे जिले से? जी जिला स्तरीय प्रतियोगिता? जी, 5 ब्लॉक की टीम। 5 लाख की टीम। जी। मैम ये प्रतियोगिता जो होती है वैसे इसके नियम के हिसाब से तो ये मेट पे होनी चाहिए थी। सर वो मेट पे होनी चाहिए, परंतु जो व्यवस्था थी आज वो हमने यहाँ बोला तो यहाँ करा दी। मैम खेल विभाग से बजट वगैरह भी आता होगा ना प्रतियोगिताओं के लिए? नहीं, बजट कोई नहीं आता सर। जैसे पिछले साल पता चला कि आमला में हुई थी तो मेट पे हुई थी, इस बार बच्चों से कीचड़ में खिलवाया जा रहा है। सर वहाँ उनके स्कूल का था सर। ये वाला ये मेट और ये इसके संबंध में आप जिला खेल प्रभारी से बात करिए सर। ये जैसा कि अभी यहाँ देखा जा रहा है बच्चे कीचड़ में गिर रहे हैं, चोट लग रही है, फिर इसमें अगर किसी को कुछ कम ज्यादा लग जाती तो कौन जवाबदार होगा? जैसा कि देखने में आ रहा है कई बच्चे घायल हो चुके हैं। नहीं सर, उतना ये वो हम कर रहे हैं, ये इन सब जानकारियों के बारे में आप जिला खेल प्रभारी से बात प्रभारी करिए। कौन है? कौन है प्रभारी, क्या नाम? जिला क्रीड़ा अधिकारी है। क्या नाम है उनका? तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP टुडे न्यूज।